तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। सुबह सुबह निकल गया था 5 बजे तकरीबन घर से। जैसे ही घर से निकला तो एक पिकअप आ गया था। पिकअप लिखा हुआ था गाजियाबाद, पर गाजियाबाद लाके नुकसान हो गया। गाजियाबाद वो लोनी वाला गाजियाबाद था, ऊबर में पिकअप आया था और लोनी गाजियाबाद के यहाँ पर जहाँ पर हमने बस डिपो के बाद ड्रॉप करा, यहाँ का टोल मिलता नहीं है हमें, मतलब कि बिल में ऐड होके नहीं आता। ये हमें फिर जब वापस जाएंगे तो अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो सुबह सुबह कहते हैं ये 19 किलोमीटर था, 211 रुपये की अर्निंग आई। अब 100 रुपये टोल का देना पड़ेगा। यहाँ पर एमसीडी देखिए, एमसीडी टोल वाले खड़े हैं पैसे वसूलने के लिए, आपको दिखाई देंगे। हमने साइड में गाड़ी लगानी पड़ेगी, अब टोल वसूलेंगे। अरे यार, पेट्रोल पंप का भी टोल देना पड़ेगा भाई। यहाँ पर सीएनजी वाले पे भी टोल देना पड़ेगा। सीएनजी डलवाने गया था। ये रहा मेरे पास वो है मोबाइल। आपको बताया था लोनी बॉर्डर पे था मैं, उस पर टोल के पैसे पैसे नहीं मिले थे हमें। जब ट्रिप ड्रॉप करा था 19 किलोमीटर था। कस्टमर का बिल आया 275 रुपये, मुझे मिले 210 रुपये समथिंग मिला। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाऊंगा मैं आपको जो भी मिले थे। तो जब वापस आ रहा था टोल वाले, वहाँ टोल वाले अगर लोनी गाजियाबाद आप जाओ तो टोल के ना बिल का पैसा भी नहीं ऐड होता उसमें बिल में। तो मैं सजेस्ट करूँगा कभी मत जाना लोनी गाजियाबाद। अगर बहुत लंबा पिकअप है, अच्छा खासा पिकअप है तो जाओ, वरना कोई फ़ायदा नहीं है गाजियाबाद जाने का। वो तो मैंने आज ऐसे ही पूछ लिया कि भैया उसके सीएनजी डलवाई थी, उसके भी पैसे देने पड़ेंगे क्या? तो वहाँ टोल वाला जो बंदा था उसने कहा जाओ पर्ची ले आओ तो पैसे बच जाएंगे। तो मैंने वहीं से गाड़ी यूटर्न मारी, उससे 553 रुपये की सीएनजी डलवाई थी, पर्ची ले गया, उसने पर्ची दी, उसने मेरे को वापस जाने दिया। मतलब कि 100 रुपये मेरे नहीं लगे। मतलब कि आप भी कभी आ जाओ तो आपके लिए नॉलेज की बात होगी। मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चला है कि वहाँ से कहते हैं टोल से जस्ट 100 मीटर पहले सीएनजी पंप वाला है, वहाँ से सीएनजी डलवा लो, उससे पर्ची कटवा लो, टोल वाले को दिखा दो तो आपके 100 रुपये टोल के बच जाएंगे। ये बात आज से ध्यान रखना, मुझे भी पहली बार ही पता चली है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो टाइम हो गया तकरीबन, ये हो गया 6:30 करीब हो गए और काम हुआ है मात्र अभी 210 रुपये का। और सुबह सीएनजी आई थी सुबह 553 रुपये की। तो देखते हैं कहाँ से पिकअप आता है। अब यहाँ से खाली यहाँ से तो कोई पिकअप आएगा नहीं। यहाँ से खाली जा रहे हैं दिलशाद गार्डन की तरफ, मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से दिलशाद गार्डन। पिकअप आता है तो आपके साथ शेयर करते हैं फिर नई नॉलेज। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को लाइक पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं हूँ इस समय सिविल लाइन में, तो काम की मंदी देखिए तकरीबन 8 बज गए। तो पहला पिकअप सुबह करा था 5:11 पे, जैसे कि आपको बताया था वो था लोनी बॉर्डर का, लोनी बस डिपो का। तो उसे तकरीबन उसमें 35 मिनट लगे, तो 5:30 बजे करीब छोड़ दिया था, 5:40 पे छोड़ दिया था। तो वहाँ से खाली पहले मैं गया दिलशाद गार्डन में बैठा रहा, दिलशाद गार्डन से इधर उधर घूमता रहा थोड़ी देर। फिर दिलशाद गार्डन से गया विवेक विहार से पिकअप आया, दूसरा पिकअप आया 7:30 बजे। तो पहला पिकअप 5:11 पे, दूसरा पिकअप 7:11 पे। 5:11 को पिकअप करा था तो समझिए 5:11 पे पिकअप करा था तो 35 मिनट में छोड़ दिया, तो 5:40 पे ड्रॉप कर दिया कस्टमर को। उसके बाद से आया 7:30 बजे का पिकअप। ये आपको टाइम लिखा रहेगा, देखिए यहाँ लिखा रहेगा। तो था तकरीबन ये 12 किलोमीटर था, 161 रुपये की अर्निंग दे दी। तो काम हो गया मेरा अभी तक 370-71 रुपये का। अब जा रहा हूँ यहाँ से सिविल लाइन से खाली मुखर्जी नगर की तरफ या विजयनगर की तरफ जाऊँगा। देखता हूँ कहाँ से पिकअप आता है। जैसे भी पिकअप आएगा, जैसा काम होगा फिर आपके साथ शेयर करता हुआ चलता हूँ। तब तक बने रहिए फिर चैनल के साथ। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ इस समय राजनिवास मार्ग सिविल लाइन के पास। तो जैसे कि आपको मॉर्निंग में बताया था, मैं था सिविल लाइन से मैं खाली जा रहा था विजयनगर की तरफ को, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे तो सिविल लाइन में पिकअप आते नहीं है। पिकअप तो खैर इस टाइम पे भी नहीं आते सिविल लाइन में। तो बस ऐसे ही बैठा हूँ, 5-10 मिनट बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, क्या पता कोई पिकअप आ जाए। नहीं आएगा तो पिकअप यहाँ से दोबारा विजयनगर की तरफ जाऊँगा। तो जैसे कि आपको बताया था मैं विजयनगर की तरफ जा रहा था, तो विजयनगर पहुँचा। विजयनगर में तकरीबन 20-25 मिनट में बैठा रहा। तो 20-25 मिनट बाद मेरा पिकअप आया था वो नोएडा सेक्टर 63 का। तो था तकरीबन 26 किलोमीटर, टाइम लगा वही 45 मिनट लगे। तो अर्निंग दी मेरे को 26 किलोमीटर की 267 प्लस 120 का टोल। कस्टमर का बिल बना था 496 का, तो 120 प्लस 267 की अर्निंग दी मेरे को इसने। तो टोटल हो गए 290 के, 390 के लमसम हो गए। तो इंदिरापुरम ड्रॉप करा नोएडा सेक्टर 63 से कोई पिकअप आते नहीं है। मैं 5 मिनट बैठा रहा, मुझे पता कोई पिकअप तो यहाँ से आएंगे नहीं। मैं बैठा ही था ऐसे ही, मैंने सोचा क्या पता आ जाए कोई तुक्के में पिकअप आ जाए, पर कोई पिकअप नहीं आया। तो मैं वहाँ से खाली चले गया इंदिरापुरम की तरफ, क्योंकि इंदिरापुरम से पिकअप आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इंदिरापुरम पहुंचा। इंदिरापुरम से मेरे काफ़ी पिकअप आए। नोएडा सेक्टर 62 का आ रहा है, 63 का आ रहा है, 62-63 का पिकअप आ रहे हैं। वो एक मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके भेजा है यहाँ का जो पिकअप आया था, पर मैं लेके नहीं गया। तकरीबन वहाँ बैठे मेरे को आधा घंटा हो गया था। मैंने 4-5 पिकअप पास कर दिए। एक और ओला में भी आया था, ओला में आया था मेरा, वहीं का आया था, नोएडा सेक्टर 63-64 का आया था पिकअप। मैं लेके नहीं गया। तकरीबन मेरे को वहाँ बैठे 45 मिनट हो चुका था।
फिर एक पिकअप आया, दोबारा आ गया ओला में, नोएडा सेक्टर 63 का। फाइनली थक हार गया, मेरे को 63 का पिकअप लेके जाना पड़ा। मैंने कहा यहाँ बैठ के टाइम बर्बाद करने से अच्छा कोई छोटा पिकअप ले जाऊँ, 100-150 की कुछ तो अर्निंग आएगी। तो लेके गया नोएडा सेक्टर 63 ओला में। तकरीबन था वही 5-6 किलोमीटर था, टाइम लगा 15-16 मिनट। अर्निंग दी 120 रुपये करीब, 118 रुपये दी थी, तो 118 रुपये के करीब अर्निंग दी। तो नोएडा सेक्टर 63 छोड़ा तो दोबारा मुझे खाली पता था इंद्रपुरम में आना पड़ेगा। इंद्रपुरम आया, तो जब मैं दोबारा इंद्रपुरम आया तो इंद्रपुरम में दोबारा कोई पिकअप नहीं बजा ना, वो तो नोएडा सेक्टर दोबारा नोएडा सेक्टर 63 का भी कोई पिकअप नहीं बजा। तो मैं बैठा रहा वहाँ तकरीबन 20 मिनट बैठा रहा। तो वहाँ से मैं खाली डेली की तरह वसुंधरा चले गया। तो वसुंधरा पहुँचा, तो वसुंधरा से मैं एक प्राइवेट बुकिंग लेके आया, वो लेके आया था कश्मीरी गेट। तो कश्मीरी गेट में लेके आया, वो लेके आया मैं 456 रुपीज़ में। तो जिसमें से 100 रुपये का मैंने टोल दे दिया, तो मेरी अर्निंग आ गई उसमें 356 की अर्निंग हो गई। तो मैंने अभी राजनिवास मार्ग में बैठा हूँ, थोड़ी देर यहीं बैठूँगा, 10-15 मिनट बैठूँगा, यहाँ से थोड़ा खाना वाना खाऊंगा, नहीं बजेगा पिकअप तो दोबारा जाऊँगा विजयनगर की तरफ, देखूँगा कहाँ का पिकअप आता है। काम अभी तक हो रहा है, 1 बज गया, तकरीबन काम हो रहा है 1250 का। तो देखते हैं फिर कहाँ का पिकअप आता है। तब तक बने रहिए व्लॉग के साथ, देखते रहिए मंदाल व्लॉग्स। मिलते हैं आपको फिर नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ, कहाँ का पिकअप आता है तो आपके साथ। तो दोस्तों मैं हूँ इस समय निरंकारी सरोवर के पास, जा रहा हूँ अब घर को। कोई पिकअप लेके नहीं जा रहा, खाली जा रहा हूँ। टाइम हो गया तकरीबन 2:20 हो गए। लास्ट ड्रॉप मैंने कर दिया था 11:45 के करीब कर दिया था। तब से मेरा कोई पिकअप नहीं आया ऊबर में। एक ओला में पिकअप आया था, तब मैं था वहाँ था, कहते हैं विजयनगर के पास था, पिकअप आया था एक, तो वो पिकअप था वहाँ खजूरी खास का। तो कोई फ़ायदा नहीं था खजूरी खास जाके, 7-8 किलोमीटर पुल था और टाइम दिखा रहा था तकरीबन 45-50 मिनट दिखा रहा था। तो 45-50 मिनट वहाँ ड्रॉप करता, फिर वहाँ से बाहर निकलने में ही आधा-पौना घंटा लग जाता। तकरीबन 100-150 रुपये पूरे मिलते नहीं, वहाँ से फंसा रह जाता। इसलिए मैंने वो ट्रिप कैंसिल कर दिया। कैंसिल नहीं करा, पास कर दिया था, क्योंकि हमारे इसमें ऊबर में और ओला में पास करने का ऑप्शन आता है कि जो ट्रिप आपको नहीं ले जाना वो आप पास कर सकते हो। तो फाइनल काम वही हुआ जो आपको लास्ट अपडेट में बताया था। तब से कोई पिकअप तो करा नहीं। काम हुआ है 1250 का, टाइम हो गया तकरीबन 2:15। घर जाते जाते तक 2:30 बज जाएंगे, काम कुछ हुआ नहीं। तो कोई नहीं, आज काम कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी चलता रहता है ये तो सब। आज काम बिल्कुल ही कम हुआ। सुबह डलवाई थी 450 की CNG तकरीबन पड़ी है, अभी तो CNG पड़ी है 100-150 रुपये की CNG पड़ी है। तो समझिए 450 कह रहा हूँ, 550 रुपये की CNG डलवाई थी सुबह। 100-150 रुपये की CNG पड़ी है, वही 400 रुपये की CNG में मैंने 1250 का काम करा, बचा कितना मेरे को 800 रुपये। तो फिर आज का व्लॉग इसी 1250 के साथ समाप्त करते हैं। आज कुछ बताने के लिए तो कुछ है नहीं, कोई खास लर्निंग भी नहीं है कि कहाँ से कहाँ है, बस यही बता सकता हूँ। काम मंदी का दौर चल रहा है इस टाइम, काम धंधा बहुत डाउन चल रहा है हमारा ओला ऊबर का। नहीं तो इस टाइम तक काम, अगर मैं मार्केट में और दिनों की बात होती डेली की तरह, आपको क्या बताऊँ, डेली एक चीज़ बता के कि 2,500-3 हज़ार रुपये का काम हो ही जाता, 2,500 का तो हो ही जाता। फिर आज का व्लॉग इसी के साथ समाप्त करते हैं 1250 के साथ। कल मिलेंगे फिर नई लर्निंग के साथ, नई अपडेट के साथ, देखते हैं कल कितने का काम होता है। तब तक बने रहिए फिर व्लॉग के साथ, देखते रहिए मंदाल व्लॉग, सीखते रहिए।